फेडरेशन के तरफ से और आशा फेडरेशन के तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन देती हूँ। हम लोग बोलते हैं कि गांव में एक बात चालू है, जब झंझा आएगा, जब समस्या आएगा, तब सिर्फ फैमिली में होता है, समाज में आते हैं, तब सबको बंधन में रहना चाहिए, सबको एकत्रित होना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये सभी स्कीम वर्कर्स से तरफ से एक बंधन तैयार करके हम लोग ये जो समाज में, देश में जो खतरनाक समय चल रहा है, इसी के लिए हम लोग लड़ाई करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है एवं इसीलिए हम लोग ये कन्वेंशन कर रही हो। हमारे ये स्कीम वर्कर्स का बंधन एकमात्र बंधन नहीं है, ये बंधन के और मजबूत और जोरदार करने के लिए हम लोग ये श्रमिक, कृषक, खेत मजदूर, महिला सभी के साथ बंधन को गाढ़ करना, सभी को साथ हमारा बंधन जोरदार करना होगा। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर अतिथि के रूप से ये खेत मजदूर, कृषक, महिला सब संगठन से लीडर को बोला है और आपने सुना है उसको बात, एवं उन्होंने ये हमारा संगठन के जो समस्या है, ये समस्या के लेकर, उनके समस्या के लेकर यहाँ पर बात रखा है। अभी मैं आशा जो संगठन, आप लोग जानते हैं कि ये संगठन, ये फेडरेशन अभी हम लोग बनाया। हम लोग 2022 में सितंबर में ये फेडरेशन हम लोग तैयार किया। अभी ये संगठन, ये फेडरेशन बहुत कम समय में हम लोग तैयार किया, लेकिन सारा देश में, सभी राज्यों में आशा का संगठन पहले हो गया। तो सारा देश में अभी 10 लाख आशा काम करती है। 2005 साल से इन्होंने पहले गांव-गांव में काम करती थी, इसीलिए ये जो स्कीम है इसके नाम थे NHRM। 2012 के बाद इसको गांव और शहर के सभी जगह में आशा को रिक्रूटमेंट किया। अभी उन्होंने शहर एवं जो ग्राम है, गांव-गांव में, घर-घर में काम करती है। आप लोग जानती है इसको काम क्या है। उन्होंने जो बेसिक हेल्थ है, इसको अलर्ट करने के, ऐलान करने के लिए प्रेग्नेंट लेडी को इंस्टीट्यूशनल स्थान में, हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य केंद्रों में जाते उन्होंने डिलीवरी करना पड़ेगा, ये देखना है। जो टीकाकरण के लिए इन्होंने काम करते हैं, उन्हें आशा कर्मी जो काम करते हैं, इसको काम राउंड द क्लॉक, अर्थात इन्होंने सारा दिन रात काम करते हैं। रात में जब इन्होंने काम करते हैं, इसको कोई निरापत्ता नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये सब कर्मी को बैठने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में, उप स्वास्थ्य केंद्रों में, हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं मिलती है। तो ये कर्मी इतना काम करती है रात दिन। पहले ये गवर्नमेंट, हमारा देश का सरकार, इसको कोई फिक्स्ड जो पारिश्रमिक, जो फिक्स्ड रेमुनरेशन नहीं देती थी। बहुत लड़ाई के बाद मात्र 1000 रुपया उसको दिया। इसके बाद 2018 में उसको 2000 हुआ। और उन्होंने जो काम करती है ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए और घर घर जाकर जो काम करती है, इसके एक इंसेंटिव मिलते हैं। तो ये इंसेंटिव सेंट्रल गवर्नमेंट से फिक्स किया, लेकिन सब स्टेट
ये इंसेंटिव एक रूप से नहीं देती है। हम लोग जानते हैं कि कोई स्टेट में इंसेंटिव कट करके देती है, कोई राज्यों में इंसेंटिव नहीं देती है। इसीलिए सारा देश में ये एक इंसेंटिव होने के लिए लड़ाई चल रही है। आशा कर्मी, आशा फैसिलिटेटर, ये काम के बाद उन्होंने कोविड-19 जब हमारा देश में कोरोना छा गया तब कोरोना के समय काम किया। वो उस समय उसको जब काम में लगा दिया सरकार, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं थे, कोई मास्क नहीं दिया, कोई सैनिटाइजर नहीं दिया, ये काम से उसको अपॉइंटमेंट दे दिया। ये काम जब उन्होंने किया तब सारा वर्ल्ड में, सारा विश्व में उसको ये कोरोना, उसके काम से इंडिया को कोरोना कम हो गया, ये लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको वर्ल्ड लीडर, हेल्थ लीडर ये आख्या दिया। लेकिन ये गवर्नमेंट, हमारा देश का गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं दिया। उसके लिए नो एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया, नो अलाउंस दिया। एमनकी ये जब आशा वर्कर काम करने के समय मृत्यु हो गया तब उसके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं मिला। लेकिन ये लोग निष्ठा भर के ही ये काम अभी जारी रखा। लेकिन सारा देश में, सारा राज्य में ये आशा इसको दाबी के लेकर, ये मांग के लेकर लड़ाई जारी रखा। महाराष्ट्र में आशा आंदोलन किया, केरला में आंदोलन किया, मध्य प्रदेश में 62 डेज स्ट्राइक किया। स्ट्राइक के समय स्टेट का 25 आशा कर्मी को बर्खास्त कर दिया। अभी उसको अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, लड़ाई चल रहा है। बिहार में 32 दिन लड़ाई किया। बिहार में उन्होंने जो प्रोटेस्ट डे मनाया उसमें 30,000 आशा कर्मी वहां पर मौजूद थे। ये लड़ाई के बाद बिहार स्टेट कुछ अचीव किया। वहां पर कोई फिक्स वेतन नहीं था, कोई इंसेंटिव नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो इंसेंटिव डिक्लेयर किया वो उन्होंने वो सब नहीं, पहले उन्होंने वो सब नहीं मिलता था। लेकिन इसके बाद वो अचीव करा। और आप लोग सुना, तपंदा ने बोला, कमरेड सिंधु ने बोला कि हरियाणा में की क्या चल रहा है। 8 अगस्त में उन्होंने स्ट्राइक में है, 8 अगस्त में हरियाणा में लड़ाई चल रहा है। लेकिन उसका गवर्नमेंट क्या बोला, जे वो संगठन से बात करने के लिए राजी नहीं है, ये पूरा पॉलिटिकल हो गया। तो आज तक उन्होंने छोड़ना, वो जो मूवमेंट चल रहा है उसके एक पाव उन्होंने पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। लड़ाई चल रहा है। वहां पर आपने सुना कि लड़ाई जब चल रहा है तब वहां पर आशा कर्मी का देहांत हो गया। तो अभी सारा देश में यही लड़ाई चल रही है। वेस्ट बंगाल में लड़ाई करने के बाद उन्होंने जो हम लोग बोलते हैं फेस्टिव बोनस वो मिला। वहां पर लड़ाई करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो 2000 देते हैं उसके साथ और 2500 उन्होंने छीन लिया। अभी वहां पर छुट्टी नहीं है। सारा देश में आशा का कोई सिक्योरिटी नहीं है, छुट्टी नहीं है, सब कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। इस अवस्था में उन्होंने लड़ाई जारी
रखा। तो हम लोग, हमारा जो वर्किंग कमेटी मीटिंग था 3-4 अगस्त, हम लोग वहाँ पे तैयार किया कि राज्यों में तो लड़ाई तो चल रही है, तो राज्य स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं सुनता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग बहुबार चिट्ठी दिया, लेटर दिया, उन्होंने कुछ नहीं सुनता है। तो हम लोग अभी 30 अक्टूबर वो पार्लियामेंट मार्च करूंगी। सभी आशा सारा देश में वो पार्लियामेंट मार्च में ज्वाइन करेंगे। सभी को हम लोग कहते हैं कि दिल्ली चलो, ये अभियान में शामिल होकर हमारा वो जो हम लोग कर्मसूची ले लिया उसको सफल करने के लिए आप लोग को आगे बढ़ाना होगा। हमारा एक ही बात है, जो आशा तो जो शेड्यूल काम करते हैं वो तो करते ही है, लेकिन दिन पर दिन उसको ऊपर काज का बोझा, काज का बहुत बड़ा काज का प्रेशर आती है, एक्स्ट्रा का काम उसका ऊपर दे दिया सरकार ने, वो सब शेड्यूल काम नहीं है। वेस्ट बंगाल में आवास योजना के लिए वो उसको लिस्ट बनाने के लिए बोला, ICDS और आशा के ऊपर ये सौंपा। वो जब ये काम करने के लिए बोला नहीं करूंगी, तो उसके ऊपर एक डर से जो वहां पर जो सरकार चलाते हैं जो दल से, तृणमूल दल से उसका ऊपर आक्रमण किया और ऑफिसर लोग आक्रमण किया। लेकिन हमारा वहां पर आशा एवं आंगनवाड़ी मिलकर और उसके साथ हमारा जो गणतांत्रिक महिला समिति का लीडर सब एक साथ लड़कर हम लोग वो काम से हम लोग छुटकारा लिया, हम लोग ये लड़ाई वहां पर कर लिया। आंध्र प्रदेश में उसको मिला, जो हम लोग आसाम में मृत्यु हुआ जिसको इंश्योरेंस नहीं मिला, वो उसके वहां से इंश्योरेंस लिया, छीन लिया, उसको गवर्नमेंट वहां पर उसको इंश्योरेंस देती है। तो अभी ये समस्या चल रही है, तो समय बहुत कम है, बोलूंगी तो बहुत सारा समस्या, बहुत सारा बात आशा के लेकर बोलने के लिए है, लेकिन अभी अन्य संगठन बोलेंगे, स्टेट से बोलेंगे, इसीलिए सबको क्रांतिकारी अभिनंदन देती हूँ। मैं मेरा बात अभी खत्म करती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।